हाय एवरीवन। आज हम गीता पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गीता है क्या। भागवत गीता एक बुक है जिसमें एक कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में। ये कॉन्वर्सेशन तब होता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, मैं कैसे युद्ध करूं, क्या सही है क्या गलत है। लाइफ के इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि श्री कृष्ण ने समय को रोककर उनको जवाब दिया, उनको ये बताया कि ज़िंदगी वास्तविकता में है क्या, ये लाइफ क्या है, हमारे अपने क्या है। सारे क्वेश्चंस का आंसर अर्जुन को मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं और जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में होता है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे और जो संजय थे उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान था, यानी कि डिवाइन विजन। वो कहीं पर भी रहकर किसी युद्ध का या किसी भी चीज को देख सकते थे और आपको बता सकते थे। पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किर्म कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, वो जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर मुझे बताओ कि कौरवास और पांडवास के बीच में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब इसके रिप्लाई में संजय कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंदम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक 3। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शेषेण धीमता। अब ये कॉन्वर्सेशन है दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच की, जिसमें दुर्योधन परेशान होकर जाते हैं अपने गुरु के पास और कहते हैं, हे आचार्य, जो आप ही का शिष्य है उसका नाम है धृष्टद्युम्न। उसने पांडवों की सेना को एक ऐसी फील्डिंग पे सेट किया है जिसको कहते हैं व्यूहाकार। व्यूहाकार मतलब एक ऐसी फील्डिंग सेट करना सेना की जिसमें कोई भी दुश्मन अंदर नहीं जा सकता है और अगर वो अंदर चला गया तो बाहर नहीं आ सकता है। ठीक वैसे जैसे क्रिकेट में हम फील्डिंग सेट करते हैं। तो वो परेशान होकर डर कर अपने गुरु से ये प्रश्न करता है कि देखिए उनकी तरफ, आप ही का शिष्य है, आप ही का बुद्धिमान शिष्य है। अब इससे हमको क्या समझ आता है कि जिस तरीके से हम लोग कभी व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे जाएं और जाएंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। सेम फीलिंग को दुर्योधन फील करता है और वो जाके अपने गुरु से ये चीज़ बोलता है। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्ट केतु चे किताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजिति कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंडवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तभोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथः। अब इन 3 श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों के सारे योद्धाओं के बारे में परिचय देते हैं। वो बोलते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके लाइफ में कोई भी समस्या आती है, दुर्योधन की तरह आपको उस शत्रु या सामने वाली समस्या या जो भी चीज़ है उसके बारे में एक एक चीज़ पता होने चाहिए, ठीक वैसे जैसे दुर्योधन को पता है और वो अपने गुरु को बता रहे हैं। अगला श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दुजोतम नायका मम सैनस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अब इस श्लोक में दुर्योधन आगे कहते हैं अपने गुरु से कि हे आचार्य, मैंने आपको पांडवों के बारे में सब बता दिया है, लेकिन अब अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बताता हूँ। अब ये जो शुरुआत हो रही है गीता की, इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कॉन्वर्सेशन से हम क्या सीख रहे हैं। अभी गीता का सार हमें बाद में मिलेगा, लेकिन जो शुरू में श्लोक है इसमें हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले जान लें उस समस्या के बारे में हर एक चीज़, उसके बाद हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी समझें ताकि हमें ये समझ आए कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना पोटेंशियल रखते हैं। जैसे दुर्योधन ने पहले दुश्मनों के बारे में बताया, फिर उसने अपने बारे में भी बताना चाहा,
जहाँ पर हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सारी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं।